नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे एक नए टॉपिक को लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं आपसे। और जो चर्चा का विषय है वो है हमारा खाड़ी संकट। खाड़ी संकट के बारे में आपने पहले भी सुन रखा होगा कि क्या संकट वहां पर चल रहा है, किस तरीके की तनाव का माहौल वहां पर चला, किस तरह की टकराहट हमें देखने को मिली, उसके संदर्भ में हम बात करेंगे। जो कि हमने इराकी के रूप में देखा, कुवैत के रूप में वहां पे देखा। तो ये सब समस्या को लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, खाड़ी संकट। खाड़ी संकट, अगर हम खाड़ी संकट की बात करें दोस्तों, तो खाड़ी संकट क्या है? खाड़ी संकट पश्चिमी एशिया में तनाव और टकराहट का एक माहौल है। क्या है खाड़ी संकट? खाड़ी संकट पश्चिमी एशिया में तनाव व टकराहट का माहौल है। इसे हम क्या कहते हैं? खाड़ी संकट कहते हैं। और ये खाड़ी संकट के जो मुख्य कारण रहा, क्या कारण है कि खाड़ी संकट वहां उत्पन्न हुआ, उसका सबसे बड़ा अगर मुख्यतः हम कारण की बात करें तो कुवैत पर इराकी दावा है। क्या है ना? इसका मुख्य कारण कुवैत पर इराकी दावा। कि कुवैत क्या कहता है? जो इराक है ना, वो क्या है? इराक क्या कहता है कि कुवैत है वो हमारा है। तो उस पर दावा ठोक दिया और क्या कर दिया है ना? आक्रमण कर दिया। एवं क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। तो ये एक बड़ा कारण सिद्ध हुआ। इसके अलावा हम बात करें, इराकी सेना ने कुवैत पर आक्रमण कर दिया। कब किया? 2 अगस्त 1990 को। 2 अगस्त 1990 में इराक ने किस पर आक्रमण कर दिया? कुवैत पर आक्रमण कर दिया। कुवैत पर आक्रमण कर दिया। कुवैत पर आक्रमण कर दिया था। अब देखिए, जो कुवैत पर जब आक्रमण किया तो कुवैत का जो शासक है, उसका परिवार है, वो सऊदी अरब की शरण में चले गया। कहां चले गया? कुवैत आक्रमण पर कुवैत शासक व उसका परिवार, कुवैत शासक उसका परिवार सऊदी अरब की शरण में चले गए। कहां चले गए? सऊदी अरब की शरण में चले जाते हैं। तो एक संकट उत्पन्न हो गया, खाड़ी संकट। इराक के शासक सद्दाम हुसैन की जो ये कार्यवाही है, इसने खाड़ी संकट में तहलका मचा दिया। खाड़ी में तहलका मचा दिया, जिससे संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो सद्दाम हुसैन का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। डिक्टेटर है वो, एक तरीके से था इराक का। किस तरह सद्दाम हुसैन का मानवर्धन हुआ, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सद्दाम हुसैन अपने आप को एक डिक्टेटर, एक तानाशाह के रूप में देखता था। और उसने बेचारे कुवैत पर आक्रमण कर दिया और कुवैत पर आक्रमण करके उसको अपने अधीन कर लिया। और देखा कि खाड़ी में जो है एक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। वहां का राजनीतिक समीकरण बिगड़ गया, वहां की आर्थिक व्यवस्था समाप्त होती गई।
तो एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई खाड़ी में। तो उसी को कहते हैं हम खाड़ी संकट। अगर हम बात करें, यहां पर चर्चा करें, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद अगर हम चर्चा करें, देखो क्या हुआ। हुआ क्या है, देखिए आप कि इराक का शासन, इराक का शासक कौन था? सद्दाम हुसैन, है नाम तो सुना होगा आपने, सद्दाम हुसैन। इन सद्दाम हुसैन जी ने क्या किया कि कार्रवाई की, और इस कार्रवाई से किसके ऊपर? कुवैत के ऊपर सैनिक कार्रवाई की, और सैनिक कार्रवाई द्वारा कुवैत को अपना हिस्सा बना लिया। तो इराक का शासक सद्दाम हुसैन की कार्रवाई के फलस्वरूप, कार्यवाही के द्वारा क्या हुआ? राजनीतिक अस्थिरता आ गई, राजनीतिक समीकरण बिगड़ गए, समीकरण खराब हो गए, राजनीतिक समीकरण क्या हो गए? खराब हो गए। और आर्थिक जो आर्थिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति पर भी गहरा आघात लगा। देखिए आप कि वहां की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, राजनीतिक समीकरण बिगड़ गए, शक्ति संतुलन खराब हो गया, शक्ति संतुलन समाप्त हो गया। यह स्थिति वहां आ गई खाड़ी में, और एक तरीके से संकट उत्पन्न हो गया। अब क्या कारण रहे इसके पीछे? ये तो खाड़ी संकट हमने देखा, ये तो खाड़ी संकट है। अब इसके पीछे क्या कारण रहे? क्यों किया इसने ऐसा? इराक ने ऐसा क्यों किया? क्या कारण थे कि अचानक खाड़ी संकट उत्पन्न हो गए? तो उसकी हम बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे इनके कारणों। देखिए कारण देखते हैं। क्या क्या कारण रहे, कारणों पर चर्चा करते हैं। देखिए अगर हम पहले कारण पर देखते हैं तो हम देखेंगे कि कुवैत के भूभाग पर इराक का ऐतिहासिक दावा। कुवैत के भूभाग पर इराक का ऐतिहासिक दावा। क्या ऐतिहासिक दावा है? कि जो इराक है वो कुवैत को अपना हिस्सा मानता है 1961 से, है ना? तो 1961 से इराक क्या करता है? इराक कुवैत के कुछ क्षेत्रों पर, कुवैत के कुछ क्षेत्रों पर 1961 से इराक कुवैत के कुछ क्षेत्रों पर अपना दावा ठोक रहा था। क्या कर रहा था? अपना दावा ठोक रहा था कि ये तो किसके हैं? हमारे हैं। और इसके फलस्वरूप 20 अगस्त 1990 को, सॉरी 2 अगस्त 1990 को, या 1990 लिख लो आप, तो अगस्त 1990 को इराक क्या कर देता है? इराक कुवैत पर आक्रमण कर देता है। आक्रमण कर देता है, बम बरसा देता है, बमबारी करता है, एक तरीके से सैनिक कार्रवाई करता है, और कुवैत को
क्या कर लेता है, अपना क्षेत्र घोषित कर देता है। क्या कर देता है, इराक ने कुवैत को अपना क्षेत्र घोषित कर दिया। इराक ने कुवैत को अपना क्या कर दिया, क्षेत्र घोषित कर दिया और उसको कुवैत को अपना 19वां प्रांत के रूप में घोषित किया। क्या किया, इराक ने कुवैत को अपना 19वां प्रांत बना दिया, प्रांत बना दिया। देखिए साहब, घोषित कर दिया, उस पर आक्रमण किया, उस पर अधिकार किया, अपना प्रांत घोषित कर दिया और कुवैत को अपने आप में मिला लिया। अब देखिए, एक बड़ा कारण यह सिद्ध हुआ खाड़ी संकट का। दूसरा जो कारण था वो था इराक में आंतरिक असंतोष, है ना। तो इराक और ईरान में जब युद्ध हुआ था उसके बाद से ही इराक में आंतरिक असंतोष उत्पन्न हो गया था, है ना। इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। जहां तक है क्या हुआ, दूसरी बात करते हैं, सेकंड पॉइंट को लेकर के हम चर्चा करते हैं। देखिए, सेकंड पॉइंट को लेकर के हम अगर हम चर्चा करें तो इराक में आंतरिक असंतोष, इराक में आंतरिक, है ना, मतलब अंदरूनी आंतरिक असंतोष। इराक में आंतरिक असंतोष, तो ईरान और इराक में युद्ध के बाद इराक में अनेक आंतरिक असंतोष उत्पन्न हो गए, अनेकों प्रकार की आंतरिक समस्याएं आ गई। क्या आ गई, ईरान व इराक में युद्ध के बाद अनेक आंतरिक समस्याएं व असंतोष का माहौल हुआ, असंतोष जागृत हो गया। ये एक बड़ी समस्या आगे सामने निकल गई। इस कारण से वो अपनी जनता का ध्यान, इराक है वो अपनी जनता का ध्यान किसी और जगह करना चाह रहा था, जिससे आंतरिक जो समस्या है उससे निपटारा मिल सके। तो क्या चाह रहा था एक तरीके से इराक अपनी जनता का ध्यान आंतरिक समस्या से हटाकर, आंतरिक समस्या से हटाकर कहीं और करना चाह रहा था। ये करना चाह रहा था, वो कहीं और ध्यान करना चाह रहा था कि जो आंतरिक समस्या है उससे जनता का ध्यान हट जाए और किसी और समस्या पर टिक जाए, और उसने इसके लिए कहां पर, कुवैत पर आक्रमण कर दिया। इसके अलावा यही नहीं, इराक की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो एक आर्थिक मजबूरी भी थी इराक के सामने कुवैत पर आक्रमण करने की। तीसरे पॉइंट के रूप में हम चर्चा करेंगे इस बात को। देखिए, तीसरे पॉइंट के रूप में हम चर्चा करेंगे इस चीज को लेकर के। देखिए, इराक में आंतरिक असंतोष तो था ही था, इराक की आर्थिक मजबूरियां भी थी। इराक की
आर्थिक मजबूरियां, आर्थिक मजबूरियां थी। वो आज क्या कौन सी मजबूरियां थी अगर हम उसकी बात करें तो जो इराक की आर्थिक स्थिति थी वो खराब थी। इराक की आर्थिक स्थिति खराब थी। पहली बात, आर्थिक स्थिति क्या थी इराक की? बिल्कुल खराब थी, है ना। तो एक तरीके से जब आर्थिक स्थिति खराब थी, गड़बड़ा गई थी, तो इसने क्या समझा कि जो कुवैत है वो एक धनिक देश है। कुवैत क्या है? कुवैत आर्थिक संपन्न है, आर्थिक संपन्न था। क्या था? आर्थिक संपन्न था। और यहां तक कुवैत का 15 मिलियन डॉलर, 15 से 20 मिलियन से 20 मिलियन, कुवैत को 15 से 20 मिलियन किससे लेने थे? इराक से लेने थे, इराक से लेने थे। तो इसने क्या किया? कुवैत पर ही आक्रमण कर लिया और आर्थिक संपन्नता का लाभ उठाने की सोची। और इसने उसकी यही इच्छा ने अपनी आर्थिक स्थिति से निकलने के लिए, अपनी खराब आर्थिक स्थिति से बाहर आने के लिए, से निकलने के लिए, निकलने के लिए इराक ने हमला कर दिया। क्या कर दिया? हमला कर दिया। तो एक बड़ा कारण रहा इराक की आर्थिक मजबूरियां, हमला करना, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। जब आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी तो अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए उसको कहीं कुछ नहीं दिख रहा था। एक सोने की मुर्गी दिख रही थी तो कुवैत दिख रही थी। तो कुवैत के ऊपर आक्रमण करके जिससे एक तरीके से कर्जा भी उतर गया और कुवैत पर अधिकार भी हो गया और उसकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो गई। इस आधार को मान करके इराक ने क्या किया? कुवैत पर आक्रमण किया और खाड़ी संकट उत्पन्न हो गया। तीसरी अगर हम बात करें, नेक्स्ट अगर हम बात करें चौथे नंबर पे, तो क्या हम बात कर सकते हैं और क्या कारण था इसके पीछे? उस कारण को हम जाने तो हम कह सकते हैं कि अरब देश के नेतृत्व की इच्छा। क्या? अरब देशों, अरब देश के नेतृत्व की इच्छा, नेतृत्व की इच्छा। सद्दाम हुसैन की हम बात करें, यह महत्वाकांक्षी था। क्या था? महत्वाकांक्षी था, एक तरीके से तानाशाह था। और ये अरब देशों का क्या करना चाहता था? नेतृत्व करने की इच्छा थी कि मैं अरब देश का क्या करूं? नेतृत्व करूं। और उसके इस नेतृत्व के लिए इसने सोचा कि जब मैं अपनी सैनिक शक्ति के इस्तेमाल के द्वारा आर्थिक रूप से भी संपन्न हो जाऊंगा और मेरी सैनिक शक्ति का मैं प्रदर्शन भी करूंगा तो मैं अरब देश का सबसे सशक्त देश उसके रूप में उभर के सामने आऊंगा और अरब देश के नेतृत्व करूंगा। तो जो ये महत्वाकांक्षी और महत्वाकांक्षियां और इसके जो तानाशाह रूप था सद्दाम हुसैन का, इसने खाड़ी संकट को क्या किया? पैदा किया। और इसके बाद फिर क्या होता है कि खाड़ी संकट का ये तो हमने देख ही लिया। फिर अमेरिका अपना स्टेप लेता है। क्या स्टेप लेता है उसके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज का हमारा ये टॉपिक तो लगभग पूरा हो गया। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने खाड़ी संकट की तनाव के कारणों पर चर्चा की कि क्या क्या कारण थे तनाव के और किस तरह
इराक ने कुवैत के ऊपर आक्रमण करके कुवैत को अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर के उसको 19वां प्रांत घोषित कर दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं फिर आपके बीच में हूं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो खाड़ी संकट का चल रहा था। खाड़ी संकट के बारे में हम बात कर रहे थे। टॉपिक है हमारा खाड़ी संकट। खाड़ी संकट। अब खाड़ी संकट को लेकर के जो हम वार्तालाप कर रहे थे उसमें हमने देखा कि क्या कारण रहे खाड़ी संकट के उत्पन्न होने के पीछे। इराक ने कुवैत पर हमला किया, कुवैत को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। उसके पीछे बहुत सारे कारण रहे कि इराक की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इराक वर्चस्व कायम करना चाहता था। बहुत सारे कारणों पर हमने चर्चा की। आखिरकार वहां खाड़ी संकट जो उत्पन्न हुआ उसके ऊपर फिर आगे क्या प्रतिक्रिया होती है, उसी के संदर्भ में आज हम बात कर रहे हैं कि इराक पर अमेरिकी आक्रमण। इराक पर क्या हो जाता है? अमेरिका का आक्रमण हो जाता है। अमेरिका ने आक्रमण क्यों किया इराक पर? उसका भी कुछ उद्देश्य है। क्या कारण थे, कौन कौन से उद्देश्य थे जिनको लेकर अमेरिका ने इराक पर आक्रमण कर दिया और खाड़ी संकट एक बार पुनः उत्पन्न हो गया? देखिए, इराक पर अमेरिकी आक्रमण के उद्देश्य देखते हैं। पहले हम क्या उद्देश्य थे, उद्देश्यों की बात करते हैं। देखिए, अगर हम उद्देश्यों की बात करें तो पहली बात ये नजर के सामने आती है, निकल के आई है ये बात कि संपूर्ण पश्चिमी क्षेत्र में जो शक्ति संतुलन की स्थिति बिगड़ गई थी इस आक्रमण के कारण, तो शक्ति संतुलन स्थापित और बनाए रखने के लिए अमेरिका ने इसको अवश्यंभावी समझा, जरूरी समझा और इराक के ऊपर आक्रमण कर दिया। पहला सबसे बड़ा जो कारण था कि इराक के ऊपर आक्रमण का जो कारण था वो शक्ति संतुलन बनाए रखना था संपूर्ण पश्चिमी क्षेत्र पर। संपूर्ण पश्चिमी क्षेत्र में शक्ति संतुलन कायम करना। तो मित्रों, पहला क्या उद्देश्य था अमेरिका का इराक पर आक्रमण का? क्योंकि इराक ने वहां जो शक्ति संतुलन था वो बिगाड़ दिया था जब कुवैत पर हमला किया। तो संपूर्ण पश्चिमी क्षेत्र में शक्ति संतुलन कायम करना अमेरिका ने अपना पहला उद्देश्य रखा। इसके अलावा अमेरिका, आप जानते हो, संपूर्ण विश्व पर अपना एक अलग प्रभुत्व रखता है और प्रभावी ढंग से उसको प्रस्तुत करना चाहता है और उसे ये एक अवसर मिला इस तरीके से। तो अमेरिका ने अपनी जो छवि है उसको प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए यह आक्रमण कर दिया। तो अमेरिका की छवि को विश्व में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना एक बड़ा कारण था। अमेरिका की छवि को विश्व में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना। समझ में आया मित्रों कि अमेरिका क्या चाहता था कि उसकी छवि है वो प्रभावी ढंग से विश्व में प्रस्तुत हो और विश्व उसके सामने नतमस्तक हो। एक तरीके से वो अपने आप को सुपर पावर के रूप में प्रोजेक्ट करे। अमेरिका अपने आप को एक ध्रुवीय व्यवस्था की ओर अग्रसर करना चाह रहा था। अमेरिका अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाह रहा था, जिससे संपूर्ण विश्व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका अपनी एक अलग छवि बना सके। तीसरे अगर हम बात करते हैं कि इसके पीछे अन्य और क्या क्या
उद्देश्य रहे अमेरिका के, तो जो खाड़ी क्षेत्र है उसमें अमेरिका अपनी सर्वोच्च स्थिति बनाए रखना चाहता था। खाड़ी क्षेत्र जो गल्फ कंट्रीज है, उन गल्फ कंट्रीज में अन्य देशों के मुकाबले अमेरिका की अपनी खुद की स्थिति सर्वोच्च हो, यह प्रदर्शित करना चाहता था। तो इस प्रदर्शन का भी तीसरा एक बड़ा कारण रहा। तो हम तीसरा अगर बड़ा कारण की बात करते हैं तो हम कहेंगे कि खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका अपनी सर्वोच्च स्थिति ऐसी सर्वोच्च स्थिति बनाना चाहता था। ठीक है मित्रों, यहां तक आपको समझ में आया। तो खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका अपने आप को सुपर पावर दिखाना चाह रहा था कि खाड़ी क्षेत्र में अगर सर्वोच्च है तो अमेरिका है, अन्य कंट्री नहीं है। अन्य कंट्री जो खाड़ी क्षेत्र में, गल्फ क्षेत्र में अपना प्रतिनिधित्व कर रही थी, अन्य कंट्री भी है। देखो, यह संपूर्ण विश्व की राजनीति है, इसमें एक देश दूसरे देश से ऊपर जाना चाहता है। यह एक तरीके की रेस है, एक प्रतियोगिता है। पहले रूस को पीछे किया अमेरिका ने और सुपर शक्ति बन के उभरा। आज वर्तमान समय में हम देखें कि सभी इस होड़ में लगे हुए। चीन अपने आप को सुपर बनाना चाह रहा है, भारत अपने आप में विकसित होना चाह रहा है, अमेरिका अपने आप को और सुपर करना चाह रहा है, लेकिन दाल नहीं गल रही है। रूस, जापान सब अपनी अपनी नवीन टेक्नोलॉजी के कारण विश्व में अपने स्तर को ऊंचा ले जाने की कोशिश करें। और ये इन्होंने, अगर हम बात करें अमेरिका ने, तो अमेरिका ने खाड़ी में, गल्फ कंट्रीज में, जहां पर प्रचुर मात्रा में धन दौलत है, कारण है पेट्रोल, डीजल, ऑयल, तो ये सब चीजों के कारण वहां पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाह रहा था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इराक को पश्चिमी एशिया में प्रभुत्व कायम नहीं करने देना है, उसके प्रभुत्व को कम करना है, यह एक बड़ा कारण था। तो हम कह सकते हैं इराक को पश्चिमी एशिया में प्रभुत्व कायम न करने देना। क्या है? इराक को पश्चिमी एशिया में प्रभुत्व कायम न करने देना भी एक बड़ा कारण है कि हम क्या नहीं करने दूंगा कि इराक को पश्चिमी एशिया में प्रभुत्व कायम नहीं करने दूंगा। इसके अलावा इराक को सऊदी अरब के गुट से, सऊदी अरब के जो गुट बना हुआ था, अरबी राष्ट्रों का एक गुट है सऊदी अरब, तो वो सऊदी अरब के जो गुट है उसके मिलना नहीं देना चाह रहा था। वो उसको अलग रखने की कोशिश कर रहा था इराक को, कि इराक सऊदी अरब के गुट में ना मिल पाए, जिससे उस गुट की शक्ति बढ़ जाए। तो इराक को सऊदी अरब के गुट में प्रवेश से रोकने के लिए भी एक ये बड़ा कारण रहा। तो हम यहां कह सकते हैं पांचवें कारण में इराक को सऊदी अरब गुट में शामिल ना होने देना, ये क्या नहीं हो कि इसमें शामिल नहीं होना चाहिए, इसके लिए रोकने का प्रयत्न किया, है ना। गुट में प्रवेश ना होने देना, है ना, प्रवेश नहीं करने देना, कि प्रवेश ना होने देना, एक तरीके से शामिल नहीं होने देना, वही बात है। अब हम बात करते हैं छठे नंबर की, और क्या है? सद्दाम हुसैन। आप जानते हो, नाम तो सुना ही होगा सद्दाम हुसैन का, पिछली बार हमने बातचीत की। एक डिक्टेटर, एक तानाशाह, परमाणु शस्त्रों के कारखानों में परमाणु शस्त्र बनाने की कोशिश कर रहा था। ये कहा अमेरिका ने, ये बात हम नहीं करे, संपूर्ण विश्व में जब जांच की गई बाद में, तो उनके पास कुछ नहीं मिला ज्यादा, लेकिन सद्दाम हुसैन परमाणु शस्त्रों के कारखानों
में जो कर रहा था, उनको सब कारखानों को ध्वस्त करना चाहता था। अमेरिका परमाणु शस्त्र कारखानों को क्या करना चाहता था? ध्वस्त करना चाहता था। तो हम लास्ट और अंतिम पॉइंट इसमें लिखते हैं कारणों में। तो हम लिखेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है दोस्तों, है ना। अब मैं ऊपर से मिटा देता हूं। लास्ट पॉइंट है, अगर हम 6 करके मैं यहां लिख रहा हूं, देखना क्या है, वो ये है कि सद्दाम हुसैन के परमाणु कारखानों को ध्वस्त करना। ठीक है, क्या है? सद्दाम हुसैन के परमाणु कारखानों को ध्वस्त करना एक बड़ा कारण रहा। तो हमने देखा सद्दाम हुसैन के परमाणु कारखानों को ध्वस्त करना, अमेरिका की छवि को विश्व में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना, खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका अपनी सर्वोच्च स्थिति बनाए रखना चाहता था, इराक को पश्चिमी एशिया में प्रभुत्व नहीं करने देना चाह रहा था, और इराक को सऊदी अरब में के गुट में प्रवेश नहीं करने देना चाह रहा था, और संपूर्ण पश्चिमी क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखना अमेरिका का उद्देश्य रहा। और अपने इन उद्देश्यों के कारण अमेरिका ने इराक पर आक्रमण कर दिया। अब हम आक्रमण की बात करते हैं। पहला आक्रमण, ऐसा नहीं है, बहुत बार आक्रमण किया, सब आक्रमणों की चर्चा हम करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से पहले आक्रमण की चर्चा आज हम करने वाले हैं, है ना। तो खाड़ी संकट के आयामों के अंदर हम अलग अलग युद्धों की बात करेंगे। तो पहले प्रथम युद्ध की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम पहले युद्ध की बात करें, अमेरिका ने इराक के ऊपर आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। हम एक तरीके से आयाम देख रहे हैं, खाड़ी संकट के आयाम, है ना। आपसे पूछा जा सकता है खाड़ी संकट का आयाम बताइए, तो उसमें आपको युद्धों का करना है, युद्ध के बारे में पूछा जा सकता है। तो प्रथम युद्ध खाड़ी संकट में हम प्रथम युद्ध आयाम लिख देता हूं मैं, आयाम। खाड़ी संकट के आयाम आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसका अलावा डायरेक्ट युद्धों के बारे में भी लिख सकते हो। प्रथम युद्ध की बात कर रहे हैं। प्रथम युद्ध, देखिए पहला युद्ध खाड़ी क्षेत्र में अपनी प्रभावी भूमिका को बनाए रखने के लिए अमेरिका ने खाड़ी क्षेत्र में अपनी सर्वोच्च स्थिति बनाए रखना चाहता था, और इराक पश्चिमी क्षेत्र में जो प्रभुत्व कायम कर रहा था, उसके प्रभुत्व को कम करने के लिए, समाप्त करने के लिए प्रथम युद्ध हुआ। और इस प्रथम युद्ध में अमेरिका ने क्या कर दिया? इराक पर आक्रमण कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि खाड़ी क्षेत्र में अपनी है ना प्रभावी भूमिका के बल पर, है ना, बल पर अमेरिका ने क्या कर दिया? बल पर अमेरिका ने इराक पर आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। कब किया? जो ये आक्रमण हुआ, ये हुआ 17 जनवरी 1991 को। 17 जनवरी 1991 को। देखिए दोस्तों, 17 जनवरी 1991 को अमेरिका के ने
के नेतृत्व में बहुराष्ट्रीय सेना ने, ऐसा नहीं अमेरिका, उसके साथ ब्रिटेन की सेना भी शामिल थी, तो अमेरिका के नेतृत्व में बहुराष्ट्रीय सेनाओं ने क्या किया, इराक के विरुद्ध भीषण बमबारी कर दी। क्या कर दी, भीषण बमबारी कर दी। तो 17 जनवरी 1991 को बहुराष्ट्रीय सेना में अमेरिका के प्रतिनिधित्व किसका था, अमेरिका का, अमेरिका के नेतृत्व में बहुराष्ट्रीय सेना ने इराक पर बमबारी कर दी। क्या कर दी, बमबारी कर दी इराक के ऊपर, प्रारंभ कर दी। और 24 जनवरी 1991 को बहुराष्ट्रीय सेना ने वहां पर जमीनी युद्ध प्रारंभ कर दिया। 24 जनवरी 1991 में बहुराष्ट्रीय सेना में जमीनी युद्ध प्रारंभ कर दिया। क्या किया दोस्तों, जमीनी युद्ध प्रारंभ कर दिया। अब जंग छिड़ गई। अब देखिए युद्ध हुआ। अब युद्ध का अंत किस तरह हुआ, अब हम युद्ध के अंत की बात करते हैं। ये तो युद्ध चल रहा है, हो गया, अब अंत कैसे हुआ। 24 जनवरी 1991 में तो जमीनी युद्ध प्रारंभ हुआ ही था कि 26 जनवरी 1991 को इराक ने घोषणा कर दी कि कुवैत क्या है, कुवैत से हम हमारी सेना हटा लेंगे और कुवैत को हम मुक्त कर देते हैं। तो 26 जनवरी 1991 को ही इन्होंने क्या कर दी, इस बात की घोषणा कर दी। देखिए ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। आगे बात करते हैं। ये तो युद्ध देखा हमने, अब युद्ध का अंत देखेंगे। प्रथम युद्ध का अंत कैसे होता है, अंत पर चर्चा करते हैं। देखिए अंत पर अगर हम चर्चा करें तो 26 जनवरी 1991 को इराक ने कुवैत से सेना हटा ली। क्या हटा ली, कुवैत से अपनी सेना को हटा ली और कुवैत को क्या कर दिया, एक तरीके से कह दिया कि कुवैत अब इराक का भाग नहीं है। क्या कह दिया, अगर हम दूसरी बात कहें, इराक ने कहा कि कुवैत अब इराक का भाग नहीं है। देखिए डर के कारण सरेंडर कर दिया एक तरीके से, कुवैत से सेना डाली, जो कुवैत को उन्होंने हासिल किया था उसको इन्हें छोड़ना पड़ा। और 26 जनवरी 1991 को महज अगर हम बात करते हैं 10 दिन भी युद्ध नहीं चला, और 10 क्या, अगर हम जमीनी युद्ध की बात करें तो 2 दिन भी नहीं चल पाया, है ना। और इराक ने अपने आप को बैकफुट पर डालते हुए कह दिया कि हम कुवैत को आजाद करते हैं, कुवैत अब इराक का हिस्सा नहीं है। और इस तरह युद्ध विराम की ओर प्रस्तुत हुआ। और 3 मार्च 1991 देखिए 3 मार्च 1991 को इराक ने युद्ध विराम के लिए मित्र राष्ट्रों से के सभी प्रस्तावों को क्या कर लिया, स्वीकार
कर लिया। कब? 3 मार्च। देखिए युद्ध तो लगभग यह खत्म हो गया था, लेकिन मित्र राष्ट्रों की सेना वहीं पर थी। मित्र राष्ट्रों की सेना कहीं कहां पर थी? यहीं पर ही थी। सेना वापस नहीं बुलाई गई थी, इसलिए 3 मार्च 1991 को 3 मार्च 1991 को इराक ने मित्र राष्ट्रों के सभी प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया। क्या कर लिया? सभी प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया। जिससे क्या नहीं हो? जिससे अब युद्ध ना हो और युद्ध को विराम मिल जाए। यह हुआ और 6 अप्रैल 1991 को इराक ने स्थायी युद्ध विराम के लिए संयुक्त राष्ट्र के सभी राष्ट्रों को से ये जो स्वीकार किया है, 3 मार्च में जो प्रस्ताव रखे थे युद्ध विराम के लिए, उनको स्वीकार कर लेते हैं और यहीं से ही क्या होता है? युद्ध विराम शुरू हो जाता है। तो इराक ने से मित्र राष्ट्र अपनी सेना को 18 जुलाई 1991 को, कब? 18 जुलाई 1991 को मित्र राष्ट्र अपनी सेना को वहां से हटा लेते हैं। 18 जुलाई 1991 को मित्र राष्ट्र इराक से अपनी सेना हटा लेते हैं। एक तरीके से युद्ध विराम के लिए 6 मार्च को, तब 6 मार्च को संपूर्ण प्रस्ताव स्वीकार होते हैं। संपूर्ण प्रस्ताव स्वीकार और युद्ध विराम हो जाता है ना? तो देखिए क्या हुआ युद्ध विराम में कि 26 जनवरी 1991 को इराक ने यह घोषणा कर देता है कि अब कुवैत अब हमारा हिस्सा नहीं है। और कुवैत अब क्या है? अब आजाद है। अब वो इराक का हिस्सा नहीं है, इराक का भाग नहीं है, स्पष्ट घोषणा कर दी जाती है। और 3 मार्च 1991 को इराक ने युद्ध विराम के लिए मित्र राष्ट्रों के सभी प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया जाता है। और 6 अप्रैल 1991 को एक तरीके से घोषणा हो जाती है युद्ध विराम की। और 18 जुलाई 1991 को इराक से मित्र राष्ट्र अपनी सेना को वापस हटा लेते हैं, बुला लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे सेकंड युद्ध, थर्ड युद्ध, फोर्थ युद्ध, पांचों युद्धों की बात करने वाले हैं हम। तो सभी को आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमने पिछली बार जो बात की थी, हम बात कर रहे थे गल्फ क्राइसिस वाली बात चल रही थी हमारी, खाड़ी युद्ध देख रहे थे हम और खाड़ी संकट देख रहे थे, जिसमें हमने देखा कि इराक के ऊपर अमेरिका आक्रमण कर देता है। और इराक 1991 में जो आक्रमण हुआ इराक के ऊपर अमेरिका के द्वारा, उसमें जो इराक है उसको भूखी खानी पड़ती है और उसको मानना पड़ता है कि अब कुवैत इराक का हिस्सा नहीं रहा। और इसके अलावा यूएनओ अर्थात यूएनओ की सभी शर्तें इराक को माननी पड़ती है और मित्र राष्ट्रों की के प्रस्तावों को भी स्वीकार करना पड़ता है। इन प्रस्तावों के आधार पर इराक की स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है। लेकिन इराक पर सद्दाम हुसैन का शासन था और सद्दाम हुसैन हमेशा, आप जानते हो, तानाशाह रहा है। वो पुनः कोशिशें करने में लग जाता है। और 1994 को दूसरा युद्ध होता है, अमेरिका पुनः आक्रमण करता है इराक पर। देखिए कब होता है? 1994 की बात करें, 1994 दूसरा युद्ध। अब दूसरे युद्ध में क्या है, क्या कारण रहा दूसरे युद्ध का? सबसे बड़ा कारण अगर हम बात करते हैं तो क्या किया इराक ने? क्या किया इराक ने कुवैत की सीमाओं पर, कुवैत की सीमाओं पर अपने सैनिकों
जमावड़ा लगा दिया, जमावड़ा लगा दिया। अर्थात पुनः फिराक में था कुवैत को अपने कब्जे में लेने के। उसकी ये कोशिश है, जैसे उसने ये कोशिश की, अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने खाड़ी क्षेत्र में युद्धक हथियार और सैन्य साजो सामान से पूरे खाड़ी क्षेत्र को ही पाट दिया। पूरे खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका ने अपने युद्ध हथियारों को और अपने सैनिकों को वहां पर भेज दिया। तो अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने पूरे खाड़ी क्षेत्र को ही, खाड़ी क्षेत्र को हथियारबंद सैनिकों से पाट दिया। पाट दिया का मतलब है चारों तरफ फैला दिए। अमेरिका ने छावनी बना दी एक तरीके से। क्या कहते हैं? हम कह सकते हैं इराक क्या बन गया? खाड़ी क्षेत्र पूरा छावनी बन गया। खाड़ी क्षेत्र छावनी में तब्दील हो गया, छावनी में बदल गया। और फिर अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया। क्या कर दिया? एक तरीके से देखो, ये जो हमला था ये वास्तविक हमला नहीं था। एक तरीके से इराक को चारों तरफ से जब घेर लिया सैनिकों ने, तो एक तरीके से युद्ध जैसा माहौल खड़ा कर दिया था, डरा दिया था इराक को। इराक डर गया और उसने क्या किया? अपनी सेना कुवैत की सीमाओं से, कुवैत की सीमाओं से हटा लिया। कुवैत की सीमाओं से क्या कर लिया? अपनी सेना को हटा ली। 4 दिन के अंदर अंदर ही वहां पे ये क्या हो गया? युद्ध विराम हो गया। किसके? 4 दिन के अंदर अंदर, 4 दिन के अंदर अंदर, 4 दिन के अंदर अंदर ही ये घटनाक्रम हो गया और इराक को भूखी खानी पड़ी दोबारा और इराक पीछे हट गया। तो इस तरह ये दूसरा युद्ध हुआ। अब देखिए, इराक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इराक ने पुनः कुवैत को हासिल करने की कोशिश की थी और जिसका खामियाजा उसे यह भुगतना पड़ा कि इराक की स्थिति और भी दयनीय होती जा रही थी। अब क्या होता है कि सितंबर 1996 की बात है। तीसरा युद्ध क्यों होता है? कारण देखेंगे हम। पहले तीसरा युद्ध देखेंगे। तीसरा युद्ध होता है, 2 युद्ध देख लिए हमने। दूसरा एक तरीके से युद्ध नहीं था, युद्ध जैसी स्थिति बनी थी और एक तरीके से थोड़ा बहुत संघर्ष हुआ, बमबारी हुई और वो डर गया इराक और इराक ने सरेंडर कर दिया अपने आप को और 4 दिन के अंदर अंदर ही इराक पीछे हट गया। अब बात करते हैं हम तीसरे युद्ध की। तीसरा युद्ध है ना? तीसरे युद्ध में क्या होता है? तीसरा युद्ध देखिए दोस्तों, अमेरिका ने नो फ्लाई जोन का विस्तार किया सितंबर 1996 को। क्या किया? सितंबर 1996 को अमेरिका ने नो फ्लाई जोन, मतलब जहां से क्या नहीं, उड़ान नहीं भरी जा सकती, नो फ्लाई जोन, जहां से उड़ान भरना, उस क्षेत्र में होकर के जाना
संभव नहीं है। जो क्षेत्र था नो फ्लाई जोन, उसका अभी क्या कर दिया, विस्तार कर दिया। उसका क्या कर दिया, का विस्तार कर दिया, विस्तार कर दिया। अब जब ये विस्तार किया तो इराक ने क्या किया, इसका विरोध किया। हाथी से चींटी ने बेल लिया, एक तरीके से ये कह सकते हैं, हाथी से चींटी ने बेल लिया। ये बात अलग है कि चींटी हाथी को मार देती है, लेकिन एक तरीके से हम कह रहे हैं कि स्थिति ये थी कि कहां अमेरिका और कहां इराक, और इराक ने माने नहीं और विरोध ले लिया, और जिसका खामियाजा उसको ये भुगतना पड़ा कि वो तो दाव की बात है, लग जाता है तो चींटी मार देती है हाथी को, लेकिन यहां हाथी ने चींटी को कुचल के रख दिया। हम बात करेंगे इराक की इसमें, तो इराक ने क्या किया, विरोध किया इसका। इराक ने नो फ्लाई जोन के विस्तार का विरोध किया। अब अमेरिका को यह सहन नहीं हुआ ये विरोध, और अमेरिका ने क्या किया, 3-4 सितंबर को अपने क्षेपणास्त्रों से, है ना, हमला कर दिया। अमेरिका ने क्या कर दिया, हमला कर दिया। अमेरिका ने 3 सितंबर 4 सितंबर को क्षेपणास्त्रों से, है ना, अपने क्या कर दिया, हमला कर दिया। हमला कर दिया इराक के ऊपर, क्या कर दिया, धावा बोल दिया। अब जब हमला किया, इसकी यूएनओ ने आलोचना भी की कि ये गलत है, तो हम ये भी लिख लेते हैं यहां पे इस हमले की, क्योंकि देखिए अपने विचार रखना सभी को जरूरी है, और इराक ने भी एक तरीके से अपने विचार रखे थे कि हम इस फ्लाई जोन को नहीं मानते, ये गलत है आप जो कर रहे हो, ये विस्तार नहीं करना चाहिए। एक तरीके से विरोध किया, और विरोध का शुरू तो कोई भी कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। विरोधियों को भी मौका मिलना चाहिए, लेकिन उसका यह मतलब नहीं कि आप उस पर आक्रमण कर दो। इसलिए यूएनओ ने इसकी आलोचना की, इस आक्रमण की यूएनओ ने ये कह सकते हैं हम इसकी सुरक्षा परिषद ने आलोचना की। क्या की, इसकी आलोचना कर दी। तो इस आक्रमण की यूएनओ ने और सुरक्षा परिषद ने क्या कर दी, आलोचना की कि नहीं, यह आक्रमण गलत किया अमेरिका ने, यह नहीं करना चाहिए था। ये एक तरीके से यूएनओ और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का क्या है, उल्लंघन है। क्या है ये, एक तरीके से हम कह सकते हैं यूएनओ और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का, अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है, ये शब्द कहेंगे इस तीसरे युद्ध के बारे में। तो लेकिन अमेरिका ने किया तो किया, कोई कुछ नहीं कर सका, दबे पांव सबने इसकी आलोचना की, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कर सका। ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने दोबारा ऐसी हरकतें नहीं की। इस काम को होने के बाद, आलोचना करने के बावजूद पुनः हमला किया, और चौथा युद्ध होता है 1998। दोस्तों देखिए, उस युद्ध में अमेरिका ने हमला कर दिया, पुनः चौथे युद्ध में अमेरिका ने हमला किया इराक को, और उसके कारण बताए, और क्या क्या कारण बताए हम उनकी बात करेंगे चौथे युद्ध के कारणों की। देखिए, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, आप ले लीजिए,
उसके बाद हम चौथे युद्ध की तरफ चलेंगे और बात करेंगे कि अमेरिका ने क्यों किया आक्रमण, क्या वो आक्रमण लाजमी था, करना चाहिए था, सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों। तो देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको मैं बिठा देता हूं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे आगे। देखिए दोस्तों, चौथे युद्ध की बात करते हैं। चौथा युद्ध 1998 को प्रातःकाल ही अमेरिका ने हमला कर दिया था। और हमला, ये ऐसा हमला था जो 94 का युद्ध हुआ था और जो 96 का जो युद्ध देखा था हमने, दोनों युद्ध उसके सामने कुछ भी नहीं लगते। इतना भयंकर हमला था ये। तो हम कह सकते हैं, देखिए 18 दिसंबर कब किया ये हमला? 18 दिसंबर को किया 1998 में प्रातःकाल अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया दोस्तों। प्रातःकाल ही ये हमला कर दिया और यह हमला भयानक था। यह हमला भयंकर था। अगर हम बात करते हैं 1994 और 96 के हमलों के मुकाबले, अगर हम इनके और इनको तोले आपस में, तो हम कहेंगे कि यह हमला क्या था? भयंकर हमला था। काफी पूरा इराक। और उसके कारण बताए, क्या कारण बताए? अमेरिका कह रहा है कि उन्होंने जांच करवाई है एक तरीके से, और इराक है जो परमाणु और रासायनिक हथियारों के विकास में संलग्न है। क्या? देखिए कारण की बात करें हम, इनके कारण लिखे इन्होंने इस चीज के, और कारणों पर हम चर्चा की। तो पहला अगर हम कारण लिखते हैं तो क्या है कि अमेरिका ने कहा, अमेरिका के अनुसार इराक परमाणु व रासायनिक, है ना, रासायनिक, परमाणु और रासायनिक हथियारों में संलग्न है। संलग्न का मतलब है लगा हुआ है बनाने में। अमेरिका के अनुसार इराक क्या बना रहा है? परमाणु और रासायनिक हथियार बना रहा है, खतरनाक किस्म के हथियार बना रहा है। इसलिए हमने क्या किया है? उस पर आक्रमण किया, ये कहा अमेरिका ने। देखिए इसके अलावा इराक अपने इन विनाशक हथियारों के बल पर पड़ोसी देशों को धमका रहा है। क्या कहा इन्होंने? इराक अपने हथियारों के दम पर पड़ोसी देशों को धमका रहा है। क्या कर रहा है? पड़ोसी देशों को धमका रहा है। ये बात कही इन्होंने।
क्या कर रहा है? अमेरिका के अनुसार इराक परमाणु और रासायनिक हथियारों में संलग्न है। इराक अपने हथियारों के दम पर पड़ोसी देशों को क्या कर रहा है? धमका रहा है। और इराक विश्व शांति को क्या बन चुका है? खतरा बन चुका है। क्या कहा इन्होंने? जो इराक है, इराक विश्व शांति को खतरा बन गया है। खतरा बन गया है। देखिए दोस्तों, क्या कहा कि जो इराक है वो विश्व शांति के लिए खतरा बन गया है। प्रातःकाल हमला किया, भयंकर हमला था, पुराने युद्धों से ज्यादा खतरनाक हमला था। और हमले के पीछे जो कारण इन्होंने स्पष्ट किए वो रासायनिक हथियारों में और परमाणु हथियारों को के निर्माण में संलग्न बताया इराक को, और साथ में इन हथियारों के बल पर पड़ोसियों को धमकाता था। इराक विश्व शांति के लिए खतरा बन चुका था। यह बात अमेरिका ने रखी सबके विश्व पटल पर, सभी के सामने। और इस आधार पर इन्होंने क्या किया? हमला किया। आधार किनको बनाया? इन कारणों पर बनाया। लेकिन क्या कारण ये सही थे? क्या वास्तविक ऐसा था? नहीं दोस्तों, जितना बड़ा चढ़ाकर ये कहा गया उतना कुछ नहीं था। हम बाद में पुनः यह बात करेंगे कि यह तो चौथा युद्ध है, पांचवा युद्ध पुनः करता है अमेरिका और एक बड़ी सैन्य कार्रवाई करता है पांचवें युद्ध में। उसकी हम बात कर रहे हैं। पांचवा युद्ध देखिए, यह आपको समझ में आ गया बेटा? दोस्तों देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक तरीके के नोट्स आपके बन जाएंगे, है ना? और अगर समझ में नहीं आता तो एक दो बार आप इसको पुनः रिप्ले करके पूरे वीडियो को सुनिए। आपका प्रश्न बिल्कुल सही होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ज्यादा कुछ करना नहीं है। गल्फ कंट्रीज का अगर आपको गल्फ क्राइसिस के बारे में पूछा जाए तो आपको इन 5-6 युद्धों का वर्णन करना है। युद्ध भी कोई ज्यादा बड़े नहीं है, लंबा चौड़ा कोई भाषण नहीं देना है इसमें, है ना? तो आपको लिखने का पर्याप्त मैटर मिलेगा इसके अंदर और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो हमने ये चौथे युद्ध के बारे में देखा। अब हम पांचवें युद्ध की बात करेंगे जो 16 फरवरी को शुरू होता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं एक बड़ी सैन्य कार्रवाई होती है 2001 के अंदर। देखिए दोस्तों, पांचवें युद्ध की बात करेंगे हम। पांचवा युद्ध पांचवा युद्ध क्या होता है? देखिए, एक बड़ी सैन्य कार्रवाई होती है अमेरिका के द्वारा। इसमें अमेरिका और ब्रिटेन के जो लड़ाकू विमान है ये बगदाद पर हमला करते हैं और हमला इतना खतरनाक करते हैं कि बगदाद हिल जाता है। सद्दाम हुसैन को वो कहते हैं, सद्दाम हुसैन से कहते हैं कि जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म है उस पर जो हस्ताक्षर किए आपने उसका आपको क्या करना पड़ेगा? पालन करना पड़ेगा, है ना? ये होता है 2001 का युद्ध। देखिए 2001 में ये युद्ध होता है ना? 16 फेब को। कब होता है? 16 फेब को 2001 में ये युद्ध होता है। और इस युद्ध में एक बड़ी सैन्य कार्रवाई होती है। क्या होती है? एक बड़ी सैन्य कार्रवाई। बगदाद पर हमला होता है। कहां हमला होता है? बगदाद को होता है। कौन करता है? अमेरिका तथा ब्रिटेन के लड़ाकू विमानों द्वारा हमला किया जाता है।
समझ में आ गया दोस्तों कि 16 फरवरी 2001 को एक बड़ी सैन्य कार्रवाई अमेरिका के द्वारा की जाती है और अमेरिका अपने साथ में ब्रिटेन को लेकर के चलता है और लड़ाकू विमानों से बगदाद पर बमबारी करता है। बगदाद पर क्या करता है? बमबारी करता है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि यह हमला होता है और इस हमले में हालत खराब हो जाती है। किसकी? इराक की। और वहां का जो राष्ट्रपति अमेरिका का बुश उस समय थे, वो कहते हैं कि सद्दाम हुसैन को जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म है उस पर जो संधियां हुई है, उन संधियों के आधार पर जो हस्ताक्षर हुए हैं उसका पालन करना चाहिए, है ना। तो हम क्या कहते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति बुश कहते हैं कि सद्दाम हुसैन को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म पर लिखित संधियों पर हस्ताक्षर अनुसार मतलब हस्ताक्षर जो किए गए हैं सर पालन करेगा, पालन करे। क्या कहता है कि जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म पर लिखित संधियां हैं उन पर जो हस्ताक्षर किए गए हैं इराक के अनुसार, इराक ने जो हस्ताक्षर किए हैं उसके अनुसार पालन करें। और इस तरह हमला होता है। भारत इस हमले की क्या करता है? निंदा करता है। भारत इस हमले की क्या करता है? हमले की निंदा करता है। अन्य देश भी करते हैं लेकिन दबी पांव करते हैं, सभी दबी जवान करते हैं, ये कह सकते हैं हम। तो आज हमने 5 युद्धों के बारे में देखा। अब देखिए इसके बाद क्या क्या चीजें होती है उनके ऊपर हम चर्चाएं करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो आज हमने दूसरे युद्ध के बारे में देखा, 1994 का जो दूसरा युद्ध हुआ था। कारण था कि कुवैत की सीमाओं के निकट इराक ने क्या कर लिया? अपना सेना का जमावड़ा कर लिया था और जिसके कारण खाड़ी में फिर संकट उत्पन्न हुआ और अमेरिका वहां पर आ जाता है, आ धमकता है और पूरी खाड़ी क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर देता है और 4 दिन के अंदर अंदर इराक पीछे हट जाता है और अपनी सेना को कुवैत से वापस बुला लेता है। सेकेंड युद्ध हुआ। तीसरा युद्ध हुआ कि सितंबर 1996 को हम देखते हैं अमेरिका में नो फ्लाई जोन को विस्तार कर दिया जाता है अमेरिका ने, और इस विस्तार का, नो फ्लाई जोन के विस्तार का विरोध किया जाता है इराक के द्वारा। और जो ये विरोध होता है इसके कारण ही अमेरिका अपने क्या कर देता है, 3 से 4 सितंबर को हमला कर देता है। तो इस हमले की आलोचना यूएनओ के द्वारा भी की जाती है, लेकिन कहा जाता है, यूएनओ कहता है कि ये अंतरराष्ट्रीय और हमारे खुद के जो कानून है उसका एक तरीके से उल्लंघन है, लेकिन अमेरिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चौथा युद्ध होता है 1998 को, प्रातः अमेरिका पर युद्ध हुआ। ये बहुत भयंकर युद्ध होता है और इसके पीछे जो कारण बताता है वो क्या कहा जाता है कि जो इराक है वो रासायनिक हथियारों के विनाश में संलग्न है। इराक अपने विनाशक हथियारों से पड़ोसियों पर हमला कर रहा है और इराक विश्व शांति को खतरा बना हुआ है। इसके बाद 5वां युद्ध होता है दोस्तों 16 फरवरी 2001 को, और एक बड़ी सैन्य कार्रवाई होती है और बगदाद के ऊपर यह हमला होता है। और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये 5 सैन्य संगठनों का हमला था। किसका? 5 सैन्य संगठनों का हमला था। और इस हमले के बाद ये कहा जाता है बुश के द्वारा कि जो सद्दाम हुसैन है उसको ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में उसका पालन करना चाहिए था। देखिए दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करेंगे, एक प्रस्ताव रखा जाता है यूएनओ के द्वारा, उसके हम कल चर्चा करेंगे।
कि जो प्रस्ताव रखा गया यूएनओ के द्वारा 2002 में 1441 के तहत एक प्रस्ताव रखा जाता है, उस प्रस्ताव की हम चर्चा कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।